6 फरवरी 2023 की तबाही, जब भूकंप से तुर्की की धरती कांपी थी। विनाशकारी भूकंप ने कुछ ही देर में पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 1,70,000 इमारतें ढह गईं या बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। करीब 45,000 लोग मौत के आगोश में समा गए। 20 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर होटल या शेल्टर में शरण लेनी पड़ी। इस भूकंप का शिकार सीरिया भी हुआ। यहां करीब 6,000 लोग मारे गए। कुछ दिन पहले दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसमें जान माल का किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। हालांकि फरीदाबाद की एक सोसाइटी के 13 में से 10 टावर में दरारें पड़ने की खबरें हैं। ऐसे में कई लोग ढांचों का ऑडिट कराने की मांग कर रहे हैं। सवाल ये है कि आप कैसे अपने घर को भूकंप रोधी बना सकते हैं। घर को भूकंप रोधी बनाने में कई फैक्टर काम करते हैं। इन्हीं में से एक है सरिया। आज हम बात करेंगे घर को भूकंप रोधी बनाने में सरिये का कितना रोल होता है। जब हम घर बनाते हैं तो हमारा ध्यान इस पर रहता है ना कि हमारा घर बहुत खूबसूरत दिखे, सबसे बढ़िया दिखे। लेकिन इसकी मजबूती का क्या? ये काम अक्सर ठेकेदार पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन घर को खूबसूरत होने के साथ साथ मजबूत भी होना चाहिए और उसे मजबूत बनाने में स्टील बार यानी सरिया की भूमिका अहम रहती है। तो समझिए कि किस तरह से घर के लिए आप सही सरिया चुन सकते हैं और अच्छा सरिया नहीं चुनेंगे तो उसका खामियाजा कैसे भुगतना पड़ेगा। भूकंप के लिए आप कैसे अपने घर को तैयार कर सकते हैं। ऐसे तमाम सवालों का जवाब दिया हमें सिविल इंजीनियर संजय कटारे ने और उनकी बातचीत के आधार पर हमने ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है ताकि आप अपने लिए मजबूत घर बना सकें। घर बनाने के लिए मौजूदा वक्त में थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड स्टील बार यानी टीएमटी सरिया इस्तेमाल किया जाता है। इसमें चारों तरफ रिब्स होते हैं जिससे कंक्रीट के साथ बाइंडिंग अच्छे से हो जाती है। टीएमटी सरिया में भी कई ग्रेड आते हैं। ग्रेड जितना ज्यादा होगा सरिये की गुणवत्ता उतनी अच्छी होगी। घर बनाने के लिए आमतौर पर FE 500D और FE 550D ग्रेड का सरिया इस्तेमाल किया जाता है। कॉलम और बीम में 12 से 25 mm का सरिया इस्तेमाल होता है। सरिये की मोटाई कॉलम पर पड़ने वाले लोड और उसके साइज पर निर्भर करते हैं, जबकि इसकी रिंग में 6 और 8 mm की सरिया लगती है। सरिया खरीदने से पहले उसका मैन्युफैक्चर टेस्ट सर्टिफिकेट जरूर चेक करें। टेस्ट सर्टिफिकेट में सरिये का जो नाम, लोगो, ब्रांड और ग्रेड बताया है वही सरिये पर भी लिखा होना चाहिए। सरिये पर इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट यानी ISI मार्क चेक करें। स्टैंडर्ड सरिये की लंबाई करीब 12 मीटर होती है। सरिया जंगरोधी होना चाहिए और उस पर जंग नहीं लगी होनी चाहिए। सरिया जांचने के कुछ तरीके ऐसे हैं जिनमें कारीगर की जरूरत पड़ती है। सरिया हार्ड नहीं बल्कि माइल्ड होना चाहिए। सरिये को 180 डिग्री मोड़ने पर क्रैक नहीं पड़ना चाहिए। अगर सरिये में क्रैक नहीं आया तो ये माइल्ड सरिया है जो निर्माण के लिए सही है। इसे बेंड टेस्ट कहते हैं। अच्छी सरिया इस्तेमाल नहीं करने पर बिल्डिंग में जगह जगह क्रैक यानी दरारें पड़ सकती हैं। दरअसल RCC यानी रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट में सरिया रीइंफोर्स्ड यानी मजबूती देने का काम करता है। अगर सरिये में जंग लगी होगी तो रीइंफोर्स काम नहीं करेगा और निर्माण कमजोर हो जाएगा। भूकंप रोधी मकान बनाने के लिए फ्रेम स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं जिनमें पूरी बिल्डिंग कॉलम पर खड़ी होती है। इन कॉलम को बनाने के लिए सरिया और सीमेंट कंक्रीट यानी RCC का इस्तेमाल होता है। अगर सरिया अच्छा होगा तो ये कंक्रीट को मजबूती से पकड़े रहेगा। यही वजह है कि फ्रेम स्ट्रक्चर भूकंप के हल्के झटके झेल लेते हैं, जबकि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर यानी सिर्फ दीवार के सहारे खड़ी बिल्डिंग गिर जाती है। किसी भी भवन के निर्माण में सरिया का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मकान में सरिया की क्वालिटी के साथ साथ सरिया का प्रॉपर प्लेसमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर सरिया प्रॉपर प्लेसमेंट नहीं की गई तो उसमें भी स्ट्रक्चर कमज़ोर होता है। सरिया प्लिंथ बीम पर, कॉलम के साथ, लिंटल लेवल पर और सरिया को छत पे प्रॉपर बाइंडिंग
अगर ढंग से किया जाता है तो मकान निश्चित रूप से भूकंप रोधी होता है और बहुत ही मजबूत होता है। घर बनाने में 5 किलोग्राम प्रति वर्ग फुट सरिया लगता है। अगर आप 100 गज यानी 891 वर्ग फुट जमीन में एक मंजिला घर बनाते हैं तो करीब 4455 किलोग्राम सरिया लगेगा। ब्रांडेड 12 mm सरिया की कीमत 70 से 85 रुपए किलो के आसपास है। इस लिहाज से एक मंजिला घर में सरिये का खर्च 3,11,850 रुपए से लेकर 3,78,675 रुपए तक आएगा, जबकि लोकल ब्रांड का सरिया 4 से 5 रुपए प्रति किलोग्राम सस्ता पड़ता है। ऐसे में खर्च 2,90,000 रुपए से लेकर 3,56,400 रुपए के करीब आएगा। सरिया हमारे घर को सालों साल मजबूती के साथ खड़ा रखता है। यही नहीं, हल्के भूकंप के झटकों से भी बचाने में मदद करता है। बिल्डिंग को भूकंप रोधी बनाने में और भी कई चीज़ों का रोल है। ऐसे में कुछ हजार रुपए बचाने के लिए क्वालिटी से समझौता बिल्कुल ना करें। एक बात और, इमारत के निर्माण के समय ही उसे भूकंप रोधी बनाने के सभी उपाय किए जाते हैं। इसके लिए आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर या सिविल इंजीनियर की मदद ज़रूर लें और उनसे बातचीत करने के बाद ही अपने सपनों के आशियाने की नींव रखें।